हे दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी सुपर हिट के ड्रामा सीरीज द गर्ल हू सीज घोस्ट्स। द गर्ल हू सीज घोस्ट्स का धमाकेदार एपिसोड 10 का स्पेशल हिंदी स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे चेवोन और दो ह्यून की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन आज एपिसोड 10 में एक नई मुसीबत, एक शक्तिशाली आत्मा का साया और दो ह्यून की पारिवारिक सुरक्षा पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने वाला है। तो अपना स्नैक बाउल रिफिल कर लीजिए और सोफे पर आराम से बैठ जाए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस रोमांचक एपिसोड का पूरा मजा हिंदी में लेने वाले हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंक आए, नया अध्याय और दफ्तर का खौफ। दृश्य प्रारंभ। सूत्रधार नेपथ्य से सियोल। सुबह के 10 बजे एपेक्स कॉर्पोरेशन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कंपनी के सबसे पुराने अंडरग्राउंड बेसमेंट से अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। कर्मचारियों का कहना था कि वहां रात में लाल आंखें दिखाई देती हैं। स्थान एपेक्स कॉर्प का मुख्य केबिन। दो ह्यून फाइलों पर दस्तखत कर रहा है। चे वोन चाय का कप लेकर अंदर आती है। चे वोन चिंता से दो ह्यून की ओर देखते हुए, दो ह्यून, क्या तुमने सुना? बेसमेंट 3 के बारे में कर्मचारी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मुझे यहाँ ऊपर से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। दो ह्यून चे वोन का हाथ थामते हुए मुस्कुराकर, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी आत्मा या किसी अफवाह से डर नहीं लगता, चे वोन। लेकिन अगर तुम कहती हो, तो हम खुद जाकर मुआयना करेंगे। अचानक केबिन की बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और शीशे की दीवार पर भाप से एक प्राचीन प्रतीक छप जाता है। चे वोन हैरानी से इशारा करते हुए, ये साधारण आत्मा नहीं है, यह एपेक्स ग्रुप का 50 साल पुराना कोई गहरा राज है। दृश्य समाप्त। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंक 2, बेसमेंट 3 का काला रहस्य। दृश्य प्रारंभ। सूत्रधार नेपथ्य से दोपहर 2 बजे बेसमेंट 3 की पुरानी फाइल रूम। चारों तरफ धूल और जाले लगे हुए हैं। दरवाजा खोलते ही एक जोरदार चीख गूंजती है। स्थान अंधेरा बेसमेंट। दो ह्यून टॉर्च जलाकर आगे बढ़ता है। चे वोन उसके पीछे पीछे चलती है। दो ह्यून सावधानी से कदम बढ़ाते हुए, ये जगह तो सालों से बंद पड़ी थी, दादाजी ने इस हिस्से को सील क्यों करवाया था? अचानक हवा में एक विशाल काली परछाई प्रकट होती है। उसकी लाल आंखें चमक रही हैं और उसकी आवाज में जोरदार गर्जना है। भयानक आत्मा, गूंजती आवाज में, कान परिवार ने मेरी जमीन छीनकर यह इमारत बनाई थी। आज मैं इस एपेक्स ग्रुप के वारिस को खत्म कर दूंगा। आत्मा एक जोरदार हवा का झोंका फेंकती है, जिससे दो ह्यून पीछे दीवार से जा टकराता है। चे वोन घबराकर चिल्लाते हुए, दो ह्यून। दृश्य समाप्त। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंक 3, ढाल और विश्वास का इम्तिहान। दृश्य प्रारंभ। सूत्रधार नेपथ्य से आत्मा दो ह्यून पर हमला करने ही वाली होती है कि चे वोन बिना डरे उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। स्थान बेसमेंट फाइल रूम। चे वोन अपनी मंत्र घंटी निकालती है और दो ह्यून का हाथ कसकर पकड़ लेती है। चे वोन आत्मा से साफ और निडर आवाज में, पुराना अन्याय दो ह्यून की गलती नहीं था। अगर तुम्हें न्याय चाहिए, तो रास्ता नफरत नहीं है। दो ह्यून खड़े होकर चे वोन को पीछे करता है और खुद आगे आता है। दो ह्यून आत्मा की आंखों में देखते हुए, अगर मेरे परिवार ने अतीत में कोई गलती की है, तो मैं एपेक्स ग्रुप के नाम से उस परिवार के वारिसों को उनका हक वापस दूंगा। लेकिन मेरी पत्नी या मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। दो ह्यून और चे वोन की उंगलियां एक दूसरे में उलझ जाती हैं। दोनों के हाथों से एक तेज सुनहरा प्रकाश निकलता है। सुनहरी रोशनी उस भयानक काली आत्मा को घेर लेती है। आत्मा का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगता है। आत्मा धीमी होती आवाज में, तुम्हारा वादा मुझे शांति दे गया। आत्मा सुनहरे कणों में बदलकर हवा में गायब हो जाती है और बेसमेंट की बत्तियां वापस जल जाती हैं। दृश्य समाप्त। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंकिव न्याय और नया सवेरा। दृश्य प्रारंभ। सूत्रधार नेपथ्य से अगले दिन एपेक्स कॉर्पोरेशन का मुख्य हॉल। दो ह्यून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। स्थान प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल। संवाददाताओं के कैमरे लगातार चमक रहे हैं। दो ह्यून माइक पर जिम्मेदारी से बोलते हुए, 50 साल पहले जिस जमीन पर यह इमारत बनी थी, उसके असली हकदारों के ट्रस्ट को एपेक्स ग्रुप 20% शेयर दे रहा है। हम अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हॉल में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। चेयरमैन साहब दूर खड़े होकर गर्व से मुस्कुराते हैं। चेयरमैन चे वोन के पास आकर, बहू, तुमने न सिर्फ दो ह्यून को, बल्कि हमारी पूरी कंपनी को एक बड़े शाप से बचा लिया।
चे वोन विनम्रता से सिर झुकाते हुए। ये सब दो ह्यून की सच्चाई और सही फैसले की वजह से हुआ है, पिताजी। दृश्य समाप्त। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंक वी। शाम की शांति और अटूट प्यार। दृश्य प्रारंभ। सूत्रधार नेपथ्य से। शाम के 7 बजे। पेंट हाउस की छत। शहर की बत्तियां नीचे जगमगा रही हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही है। स्थान छत का बगीचा। दो ह्यून ने चेवोन के कंधों पर शॉल उड़ा रखी है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं। दो ह्यून चेवोन को अपनी बाहों में समेटते हुए। हर बार जब भी कोई खतरा आता है, तुम मेरी ढाल बन जाती हो। चेवोन मुस्कुराकर उसके सीने पर सिर रखते हुए। और तुम मेरे विश्वास की ताक बनते हो। जब तक हम साथ हैं, कोई भी आत्मा या मुसीबत हमें अलग नहीं कर सकती। दो ह्यून झुककर उसके माथे को चूमता है। दोनों ढलते सूरज और टिमटिमाते तारों के नीचे एक दूसरे को कसकर थाम लेते हैं। अचानक स्क्रीन पर सुनहरे अक्षर चमकते हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है, एपिसोड 10 समाप्त, द गर्ल हू सीज घोस्ट्स। दृश्य धीरे धीरे धुंधला होकर समाप्त होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चरित्र विश्लेषण और एपिसोड 10 का सारांश। हान चे वोन भूत देखने वाली लड़की। उसने साबित किया कि केवल आध्यात्मिक शक्ति से नहीं, बल्कि सही दिशा और बातचीत से भी भटकती आत्माओं को शांति दी जा सकती है। कांग दो ह्यून एक जिम्मेदार सीईओ और वफादार पति के रूप में, उसने अतीत की गलतियों को स्वीकार कर न्याय और सच्चाई का रास्ता चुना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन। दोस्तों, आपको एपिसोड 10 का ये हिंदी ब्रेकडाउन कैसा लगा? नीचे टिप्पणी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका सबसे पसंदीदा दृश्य कौन सा था? बेसमेंट 3 का सामना या प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला? क्या आप एपिसोड 11 का ब्रेकडाउन भी देखना चाहते हैं? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए और के ड्रामा देखते रहिए। अलविदा।